जिस पल प्रिया को ये महसूस हुआ कि उसके जीवन में गुस्सा, बेचैनी, दुख, चोट ज़्यादा हो रही है, उसी वक्त उसने खुद को बदलने का फैसला ले लिया। प्रिया बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी, लेकिन जिंदगी भी उसी के इम्तिहान ज़्यादा लेती है जो सुलझे हुए होते हैं। कम उम्र में शादी हो जाना, जल्दी बच्चे हो जाना, कभी किसी का साथ न मिलना उसके जीवन के ऐसे पहलू थे जिनकी वजह से वो बहुत तनावग्रस्त रहने लगी थी। एक दिन प्रिया अकेले बैठी हुई थी और सोच रही थी कि उसके जीवन के जो सबसे खूबसूरत पल थे उन्हें उसने जिम्मेदारियां निभाते निभाते खो दिया। जिम्मेदारियां कभी ख़त्म नहीं होती और ना ही आप हर किसी को संतुष्ट कर सकते हो। बेहतर है जिम्मेदारियां निभाते निभाते खुद के बारे में सोचे। अब प्रिया को अपने जीने का मकसद मिल गया था। उसने सिर्फ खुद की संतुष्टि के बारे में सोचना बेहतर समझा। वो अब खुश रहने की कोशिश करने लगी थी। धीरे धीरे चीज़ें सुधरने लगी। वो अब सारा समय अपने पति, बच्चों और खुद के साथ बिताने लगी, क्योंकि वो सब ही अब उसके लिए मायने रखता था। उम्र के जिस पड़ाव को वो पीछे छोड़ आई थी, अब वो उस हर पल को जीना चाहती थी। दूसरों को खुश रखने की होड़ से उसने खुद को हटा लिया था। एक दिन वो अपने पति के साथ एक पार्टी में गई हुई थी, तो वहाँ उसकी सहेली ने पूछा कि क्या बात है प्रिया, अब तू दिखाई नहीं देती, कहाँ रहती है? प्रिया ने जवाब दिया कि बस अब थोड़ा समय खुद के साथ बिताने लगी हूँ, तो बिजी रहती हूँ। इतने में उसकी दूसरी सहेली भी वहाँ आ गई, जो प्रिया से बात कम उसको ताने ज़्यादा मारती थी। शिल्पा, प्रिया की दूसरी सहेली। शिल्पा ने कहा, क्या बात है, कुछ आध्यात्म के रास्ते पर चल निकली हो क्या? उसकी बातें सुनते ही जैसे प्रिया को पहले गुस्सा आ जाता था, इस बार ऐसा नहीं हुआ। प्रिया ने बड़े ही शांत स्वर में कहा कि जिम्मेदारियों ने आध्यात्मिक बना दिया और ये भी सिखा दिया कि जिनको आपकी जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, वो आपकी जिंदगी में सही मायने में रुचि रखते हैं, जैसे तुम। और जो आपके बारे में सब जानते हैं, वो आपसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, जैसे मेरा परिवार। जिम्मेदारियों ने आध्यात्मिक बना दिया। शिल्पा के कदमों तले जमीन निकल गई, क्योंकि ये डिपार्टमेंट टोट मारने वाला उसका था। आज प्रिया ने उससे वो हथियार लिया था। इससे पहले कि शिल्पा कुछ बोल पाती, प्रिया अपने पति के साथ लंबी कार में बैठकर मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें और भविष्य में आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट में बताएं और लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।